Hello students, welcome back to the max lecture, and we have started application of quadratic equation in the previous lecture. अब हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं बेटा मेंसुरेशन, यानी अगर एरिया, पेरीमीटर या वॉल्यूम पे अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो किस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, थोड़ा धीरे ही चलेंगे आराम से हम। द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज़, अच्छा इसके लिए प्री रिक्विजिट नॉलेज क्या चाहिए मुझे ये पता होना चाहिए कि एरिया का फॉर्मूला क्या है, जो कि प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि एरिया का फॉर्मूला क्या है ना, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है और ऐसी चीज़ें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो सुनो गौर से दुनिया वालों, कि एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज़ 600 सेंटीमीटर। एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसका एरिया जो दे रखा है इन्होंने, ठीक है, इसको रेड से लिख देता हूँ, थोड़ा अलग कलर हो जाएगा। एरिया इज़ 600 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, गिवन है। ठीक है, अगर बेस जो है ट्राइंगल की, यानी ये अगर मैं इसको नाम दे दूँ ABC, तो AB जो है AB वो एल्टीट्यूड यानी AC से 10 ज़्यादा है, 10 सेंटीमीटर बड़ी है। ठीक है, बाय 10 सेंटीमीटर लिख दो आगे, तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में भी शायद 10 सेंटीमीटर लिखा है मेरे। अब देखो आप, अगर मैं इसको, इस वाले को, एल्टीट्यूड को x लेता हूँ, क्योंकि एल्टीट्यूड से 10 सेंटीमीटर बड़ा है, तो ये हो जाएगा x + 10। ठीक है, अब सुनो, एरिया क्या होता है। एरिया हमने बताया था क्लास 9th में भी कि एरिया दो तरीके से निकाला जाता है, या तो हेरोन फार्मूला से, एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, तो या तो हेरोन फार्मूला से या फिर आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकते हो। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा है तो हम हाइट इसको बोलते हैं, और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हम एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एरिया कैसे निकल सकता है, हाफ इंटू बेस मेरे पास है x + 10 और हाइट मेरे पास है x, और ये किसके बराबर हो गया 600, जो कि गिवन है, राइट है। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, x² + 10x और ये दूसरी तरफ जाके 1200 बन गया। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर ये इक्वेशन बनी है तो दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि हम अगर कभी मेंसुरेशन के क्वेश्चंस आते हैं तो उनको सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से, राइट। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको हमने क्या किया, फैक्टर बनाए। तो चाहो, मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ, चाहो फैक्टर बनाओ, बोर्ड आपके सामने देखो, चाहो फैक्टर बनाओ, चाहो क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लो। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, इसके मैंने फैक्टर अगर बनाए तो 30 और 40 बन सकते हैं, यानी 40x में से 30x घटा दूंगा तो 10x बच गया। ठीक है साहब, अब देखो x कॉमन ले लिया मैंने, 40 आ गया, यहाँ पे 30 कॉमन ले लिया और x + 40 आ गया। ठीक है, इससे मुझे दो आंसर क्या मिल रहे हैं, एक तो ये = 0 और एक ये भी = 0। मुझे दो आंसर क्या मिले, देखो ध्यान से, एक आंसर मिल रहा है x = 30 और एक आंसर मिल रहा है x = -40। अब ध्यान दो, क्या कभी कोई लेंथ हम नेगेटिव में ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते। आपका जवाब यही होगा डेफिनेटली कि ये हम नहीं ले सकते, तो वी विल रिजेक्ट दिस एंड सेलेक्ट दिस। तो माय आंसर इज़ कि इसमें एल्टीट्यूड आ गया 30। ठीक है साहब, हमने लिखा एल्टीट्यूड इज़ इक्वल टू 30 एंड द बेस इज़, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बेस केवल 10 सेंटीमीटर बड़ा है, तो एल्टीट्यूड 30 है तो बेस विल बी 40। ठीक है, दिस विल बी माय आंसर। अगर मैं एरिया से चेक भी करके देखूं तो आंसर इज़ 600, एरिया इज़ 600 इनफैक्ट। तो मेरा आंसर क्या है, ये, ख़त्म बात। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अब देखो क्वेश्चन क्या आया, ध्यान दो। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज़, बहुत सिंपल सा दिखने वाला क्वेश्चन है और CBSE में आया है इसलिए पिक किया मैंने। बहुत सिंपल सा दिखने वाला क्वेश्चन है ये।
कि यार बहुत छोटा सा तो है, पेरीमीटर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, एरिया निकालना है, तो पहले हम बहुत जल्दी ना मचाते हुए पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं कि कैसा होगा कुछ। मैंने एक आंसर नहीं लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, बिकॉज वी आर सॉल्विंग इट। ठीक है, हमने एक ट्राइंगल बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसका हाइपोटेन्यूस मतलब ये लॉन्गेस्ट साइड 25 सेंटीमीटर, ABC बना लेता हूँ। ठीक है, अब ना तो मुझे परपेंडिकुलर पता है ना मुझे बेस पता है। ठीक है, पर ना परपेंडिकुलर पता है ना बेस पता है, तो मैं कोई भी एक चीज़ को x मान लेता हूँ। मैंने मान लिया, इसे x मान लिया, समझ लो। अगर ये x है तो ये फाइंड करना पड़ेगा मुझे, है ना, ये फाइंड करना पड़ेगा। तो AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर उसने दिया हुआ है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे। AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू पेरीमीटर। अब देखो AB कितना दिया है इन्होंने, नहीं दिया है, वो मुझे पता लगाना है। BC कितना है, मैंने x ले लिया है और ये 25 ले लिया है, राइट। अब देखो AB इक्वल टू, ये दूसरी तरफ उधर की तरफ जाएगा तो इट विल बी 35 और माइनस x। ठीक है, मुझे ये पता लग गया कि AB जो है इन टर्म्स ऑफ x कैसे लिखा जा सकता है, 35 माइनस x। ठीक है, अब मेरे पास और क्या टूल है कि मैं x कैलकुलेट कर सकता हूँ। मेरे पास टूल ये है कि मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, बिकॉज राइट एंगल ट्राइंगल में तो पाइथागोरस थ्योरम लग ही सकती है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। देखो पाइथागोरस थ्योरम में चेक करो, यही चीज़ होगी। ठीक है, चेक कर लो, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। AC कितना दे रखा है, 25 का स्क्वायर। AB कितना दे रखा है इन्होंने, हमने क्या मतलब पता लगाया है, ये है, और BC यानी x स्क्वायर। ठीक है, इसको अरेंज करेंगे, देखते हैं हम कैसे करेंगे। 25 का स्क्वायर 625 होता है। 35 का स्क्वायर कल मैंने बात करी थी कि अगर स्क्वायर्स निकालने तो 35, इसका ये वैल्यू 25 हो जाती है। ठीक है, और ये चीज़ इसका नेक्स्ट नंबर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इट इज़ 1225। ठीक है, A माइनस B होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, ये वही लग रही है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB टर्म एंड ये x स्क्वायर। ठीक है, अब सुनो, अब क्या हुआ कि मैंने क्या किया, x स्क्वायर दोनों हैं, दोनों वहीं रहने दिए, क्योंकि प्लस के बेचारे उनको क्यों छेड़ना, उधर रहने दो या इधर रहने दो, मैंने एक तरफ रहने दिए। माइनस 70 भी है, x भी है, प्लस 1225 माइनस 625, 1225 में से 625 घटाओगे आप तो 600 बच जाएगा। ठीक है, डार्क में इसलिए लिखा है कि आप एक बार देखो कि हाँ मैंने अरेंजमेंट किया नंबर्स का, ये इधर ही रहने दिए। ठीक है, 70 भी इधर रहने दिया माइनस का, इसको इधर उठा के ले आया मैं और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इक्वल टू 0 ही तो है इक्वेशन में, चाहे 0 इधर लिखो या दूसरी तरफ लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। 2 कॉमन निकाल लिया, 35x प्लस 300। अब यानी कि ये वाला टर्म 0। अच्छा, कुछ बच्चे, वापस मैं समझा रहा हूँ, कुछ बच्चे ये गलती कर जाते हैं कि कई बार क्या होता है, वो ये लिख देते हैं कि यार ये 2 0 से कट गया। बेटा कटता नहीं है, 2 अलग क्वांटिटी है, 0 अलग क्वांटिटी है। हम ये बोलते हैं, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जब ये कोई भी क्वांटिटी होगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 2 तो एक नंबर ही है ना, यानी कि ये चीज़ 0 होगी तभी तो ओवरऑल 0 आया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इक्वेशन सॉल्यूशन पे। अब आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ, सपोज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो अप्लाई कर लेता हूँ, राइट। देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो कैसे करूँगा, माइनस b, ये ऑलरेडी माइनस का है इसलिए अंदर एक माइनस का साइन, प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, a1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्लस का बन गया, प्लस माइनस रूट
ये हो गया 1225 अभी कैलकुलेट किया है आपने यहाँ पे, ये हो गया 1200 एंड डिवाइड बाय 2। तो आपके आंसर्स क्या है, x इक्वल टू 35 प्लस माइनस ये √25 हो जाएगा जो कि 5 निकलेगा बाहर। तो एक प्लस का एक माइनस का, ठीक है। तो व्हाट योर x कैन बी, एक तो 40/2 और एक 30/2। तो यदि ये दो आंसर आपके पास आ जाते हैं, एक 20 सेंटीमीटर और एक 15 सेंटीमीटर, तो घबराना नहीं है क्योंकि उसने आपसे डायमेंशन नहीं पूछी है, ठीक है, उसने आपसे एरिया पूछा है, राइट है। ध्यान दो, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालने के लिए आप क्या करोगे, अब आपको एक तो ये पता लग गया कि इट कैन बी 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे आओगे आप, ये चीज़ लिखोगे तो क्या लिखोगे इसके स्थान पे, 35 माइनस एक्स, या तो 20 लोगे तो ये 15 हो सकता है, या फिर 15 लोगे तो ये 20 बन जाएगा। तो आंसर वही के वही चीज़ें आ रही है ना। तो बड़े बोल्ड लेटर में एरिया क्या आ गया, हाफ इंटू 15 इंटू 20। अगर इसको 15 ले रहे हो तो ये 20 होगा उस केस में, अगर इसको 20 ले रहे हो तो ये 15 होगा उस केस में, ठीक है। तो एरिया तो दोनों केसेस में बराबर ही आएगा ना। तो योर एरिया विल बी अ वेरी बिग 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बहुत छोटी सी बात थी कि हमने पहले पेरीमीटर का इस्तेमाल करके बेस निकाली, है ना। पेरीमीटर का इस्तेमाल करके हमने एल्टीट्यूड निकाला इन टर्म्स ऑफ एक्स। उसके बाद हमने क्या किया, ये वाली वैल्यू यूज़ की पाइथागोरस थ्योरम में, ये रही पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इससे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली इन टर्म्स ऑफ एक्स। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया बाय एनी मेथड। मैं कुछ भी मेथड यूज़ कर सकता था, मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लिया, ठीक है। वैल्यूज़ क्या मिली मुझे, एक 20 एक 15। तो अगर ये 20 होगा तो ये 15 हो जाएगा, अगर ये 15 होता है तो ये 20 हो जाएगा। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के खेल में मल्टीप्लाई होता है, उसमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है कि आप कौन सी चीज़ पहले लिख रहे हो। योर आंसर विल बी 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, यू कैन नोट इट डाउन, ठीक है।